महाशिवरात्रि पर्व देवों के देव महादेव महाकाल भगवान भोलेनाथ सदाशिव का इस दिन प्रथम बार शिवलिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती संग विवाह हुआ था। कथा है कि चित्रभानु शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर छिपा हुआ था। वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रखी थी। अनजाने में ही शिकारी के हिलने से वृक्ष से जल की कुछ बूंदें शिवलिंग के ऊपर टपक जाती थी। बेलपत्र की कुछ पत्तियां भी स्वाभाविक तौर से झड़कर शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाती थी। भाग्यवश शिकारी को उस दिन उस रात कोई शिकार नहीं मिला, भूखा रहना पड़ा। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और शिकारी के भूखा रहने को उसका व्रत मानकर और अनजाने में ही चढ़ी हुई जल की बूंदें और बेलपत्र की पत्तियों को शिव सेवा, शिव पूजा, शिव आराधना मानकर शिकारी को संसार के सर्व सुखों का भोग और परम शिव धाम की प्राप्ति का भगवान ने वरदान किया। जाने में क्या अनजाने में भी की गई शिव सेवा, पूजा पाठ, आराधना का अक्षय पुण्य फल अनंत महत्तम स्थापित किया। शिव शक्ति मिलन की रात है। शिव परमपिता परमात्मा, शक्ति जीव जगत की कोटि कोटि अनंत जीवात्मा। महाशिवरात्रि के दिन सौरमंडल की ऊर्जाएं स्वाभाविक तौर से ऊर्ध्वगामी होती है। यदि महाशिवरात्रि के दिन कमर सीधी रखकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान धरा जाए तो हमारी चेतना, जीवन ऊर्जा मूलाधार चक्र से स्वाभाविक तौर से सहस्त्रार की ओर अग्रसर होकर आत्म प्राप्तात्म साक्षात्कार सत्यचित आनंद की अनुभूति होती है। महाशिवरात्रि पर्व शिव सृजन, संरक्षण, संहार की रात है। इस दिन भगवान शिव की सेवा, पूजा पाठ, आराधना से हमारे हृदय में ज्ञान, ध्यान, समाधि का सृजन, सुख, शांति, धन संपत्ति का संरक्षण, संवर्धन होकर के हमारे जीवन के अज्ञान, अंधकार, अहंकार का संहार, सभी प्रकार के दुखों का, विपत्तियों का नाश होता है। लेकिन ये सब होता तभी है जब हम तन मन आत्मा से शिव सेवा समर्पित और हमारे हृदय में भगवान भोलेनाथ के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।